दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से एनटीपीसी भर्तियों का एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। CEN नंबर 5/2024 और 6/2024 यानी 2 नोटिफिकेशन एक साथ जारी किए गए हैं। और ये जो भर्तियाँ NTPC कैटेगरी की हैं। अब इसमें जो NTPC कैटेगरी है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ग्रेजुएट लेवल और दूसरा है अंडर ग्रेजुएट लेवल। 2 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट रहेंगी। तो फिलहाल इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ये दोनों CEN क्या हैं, किस बारे में है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितने पद हैं, कब से कब तक फॉर्म भर पाएंगे और पूरी जानकारी जो भी इस CEN नंबर में नोटिस में दी गई है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इस वैकेंसीज के बारे में अपडेट्स उनको मिल पाए। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो NTPC कैटेगरी के तहत आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए लिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई CEN नंबर 5/2024 ग्रेजुएट पोस्ट की, यानी जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उनके बारे में। इसके लिए आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 14 सितंबर 2024 से। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 13 अक्टूबर 2024, यानी कि 1 महीने का पूरा टाइम यहाँ पर मिलेगा। अब इसमें पोस्ट देखिए कौन कौन सी है। तो यहाँ पर सारी पोस्ट आपकी 5 लेवल और 6 लेवल की हैं। पहली पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, 1736 वैकेंसी है और 18 से 36 यहाँ पर एज रहेगी। एज की जो गणना है 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। तो भले ही आज आपकी डेट कंप्लीट नहीं है, आप 17 साल के हैं, 17.5 साल के हैं, कोई बात नहीं है। आप 1 जनवरी 2025 को अगर आप 18 साल हो रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा वो 35,400 रहेगा। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,400 इसका इनिशियल पे रहेगा और 994 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है, 29,200 इसमें आपका इनिशियल स्केल रहेगा। लेवल 5 की वैकेंसी है CPC के अकॉर्डिंग और 3,144 वैकेंसी है। फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 29,200 की वैकेंसी है, ये 1,507 पोस्ट हैं। फिर है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की वैकेंसी है और 732 वैकेंसी टोटल है। तो इस तरीके से ग्रेजुएशन लेवल में जो वैकेंसीज हैं वो 8,113 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कोविड के कारण, ठीक है, कोविड के कारण अपर एज में 3 साल का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, यानी 18 से कुल मिलाकर के 39 आपकी एज हो गई। अगर 39 साल के ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं CEN नंबर 6/2024 की। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल का मतलब हुआ इसके लिए इंटर मांगा जाएगा। इंटर पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए जो आवेदन है 21 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रही हैं। 20 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। 4 प्रकार की इसमें पोस्ट हैं। पहली पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, लेवल 3 की पोस्ट है। 21,700 रुपये बेसिक मिलेगा स्टार्टिंग आपका और 18 से 33 यहाँ पर एज रहेगी और 2022 वैकेंसी है सभी RRB को मिला करके। अगली पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 यहाँ पर आपका बेसिक इनिशियल पे रहेगा। 361 वैकेंसी है। अगली वैकेंसी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 19,900 वैकेंसी है और 990 यहाँ पर पोस्ट है और 19,900 आपका इनिशियल पे रहेगा। लास्ट वैकेंसी है ट्रेन क्लर्क, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है और इसकी 72 वैकेंसी है। तो 3,445 वैकेंसी आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की है और 8,113 वैकेंसी आपकी ग्रेजुएट लेवल की है। तो कुल मिलाकर के ये 11,000 के ऊपर आपकी पोस्ट होती हैं जिन पर ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी आपको 3 साल का एग्जम्पशन मिल जाएगा अपर एज में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है। तो देखिए बताया गया है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो
इसके लिए नोटिफिकेशन जो डिटेल वेब आएगा उसमें आप दे सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 B2 C2, इसको आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा। हर पोस्ट के सामने ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसके लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। सपोज करो आप ऐसी वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हो जिसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, तो यहाँ पर बोला गया जनरल फिटनेस तो आपकी होनी चाहिए, लेकिन जो विजन स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर दिया गया है कि डिस्टेंट विजन 6/9 या 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, और नियर विजन यहाँ पर दिया गया है तो इसी के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि आपका जो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है ये भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ आपने मेहनत अच्छे से कर लिया, आपका बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड ही क्वालिफाई नहीं हो पाया तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए बोला गया है कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो होगी CE नंबर 5/2024 की और 6/2024 की, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। रिजर्वेशन रहेगा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS एक्स सर्विसमैन और PWBD को अलग अलग RRB की जो नोटिफिकेशन आएंगे उसमें आपका रिजर्वेशन भी रहेगा। यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड में होगा, CBT मोड में होगा। और अगर हम फीस की बात करते हैं तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ जो फीस है, ठीक है, फिर लिखा है फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जो यहाँ पर 2 में कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़ करके बाकी से भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी 500 रुपये। और बोला गया है कि 400 रुपये आपके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे आपका बाद में। तो फिलहाल अभी आपको 500 पे करना रहेगा, बाद में आपके 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे CBT के बाद, अगर आप CBT में अपीयर होते हैं तब। अगर CBT में अपीयर नहीं होंगे तो फिर रिफ़ंड नहीं होगा। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जो SC कैटेगरी में आते हैं, ST में आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, PWBD हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी ट्रांसजेंडर हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, या फिर EBC के अंतर्गत आते हैं यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, तो इनके लिए यहाँ पर जो फ़ीस है वो 250 रुपये लगेगी। इसमें OBC और EWS दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा है EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद OBC और EWS, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसमें आपके 250 रुपये फ़ीस होगी और बाद में आपकी पूरी की पूरी फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाएगी। अब आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो बोला गया कि जो आपको डेट बताई गई उस डेट से आवेदन शुरू हो जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो होगा आपको वहां से जा कर के आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, जिस भी RRB में आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है, ठीक है, उस RRB के वेबसाइट में जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। सभी RRB की यहाँ पर वेबसाइट दी गई। इसके अलावा ऑफिशियल जो वेबसाइट होगी, जो मेन वेबसाइट होगी, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता दें कि जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर कट ऑफ डेट रखी गई है, अदरवाइज बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक सबसे ज़रूरी बात कि एक कैंडिडेट, ठीक है, केवल एक ही RRB से आवेदन कर सकता है और केवल एक ही फॉर्म भरने के लिए अलाउड है। ऐसा नहीं कि आप कई RRB से फॉर्म भर दीजिए। अगर आप एक से ज़्यादा RRB से फॉर्म भर देते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नोट में साफ करके दिया गया कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल ID जो है वो हमेशा एक्टिव रखनी है। हमेशा अपना मोबाइल नंबर और अपनी ही ईमेल ID डालिए जिसका पासवर्ड वगैरह आपको याद हो, ताकि बाद में कोई भी चीज़ आपकी जो मिस ना हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और जो भी सूचनाएं होंगी आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता तो मैं आपको परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया के बारे में बता दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। धन्यवाद।